बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम आसमा रियाज के सवाल से, ये लाइव उन्होंने पूछा, आगाज़ करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर फ़ीमेल टीचर अपने से 10 साल छोटे स्टूडेंट से शादी करना चाहे तो क्या कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प और मज़े का मौजू है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपके छोटे छोटे कमेंट्स हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, उनको देख लें। रक्षंदा बाहर कहती है, मुझे अपने बेटे के लिए रिश्ता चाहिए, क्या करना होगा। बेटे से पूछना होगा, लड़की वालों से पूछना होगा, वैसे हमसे भी पूछ लें तो अच्छा है। एक फ़ोन नंबर नोट करें, 033294684746। ये मैच मुबारक का नंबर है और 2 बजे से रात 9 बजे तक हमारी टीम जो है वहाँ पे आपको कॉल सुनती है। आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी मैच मुबारक करके तो डिटेल ले सकते हैं। उसका फॉर्म होगा, 4 माह की आपकी मेंबरशिप होती है, इसके अंदर आपको हर सूरत में महीने 1.5 माह में रिश्ता हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और रिश्तों में बच्चियों की रेंज बहुत होती है, आपको अपनी बरादरी, ज़ात, कद, पढ़ाई सब अलग अलग मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए आसान होता है। यासर अली ने कहा, सर आपने मेरी माँ की कमी पूरी कर दी, और आप कितने ही लड़के और लड़कियों की माँ की, बल्कि मोहब्बत करने वाली माँ की कमी पूरी कर देते हैं। यासर बेटा बहुत शुक्रिया। और सनफ्लावर ने कहा, हाउ टू ऑर्डर योर बुक्स इन USA। दुनिया के किसी भी मुल्क में आपने ऑर्डर करना हो बुक्स का तो आप एक नंबर नोट कर लें, आप उन्हें वहाँ फ़ोन कर दें तो आपको वो उस मुल्क में भिजवा देंगे। 0423525250102 और 0322467331 islamicpark@gmail.com। ये इस्लामी पब्लिकेशन का नंबर है, वहाँ से आपको मेरी बुक्स इस वक्त जो उनके पास हैं वो सारी मिल सकती हैं। अच्छा जी, आयशा डॉल ने कहा है कि सर तुसी ग्रेट हो, बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत शुक्रिया। रिफत अवान ने कहा कि सर आजकल बॉयज़ दानिश्वर नज़र नहीं आते, उनमें जो चालाक औरतें हैं वो छुपी नज़र आती हैं। अच्छा, आपकी जो नज़र है औरतों को तलाश करती रहती है, आप औरतों को औरतों में तलाश किया करो, मर्दों में कहाँ। वैसे तो कुछ औरतों में भी मर्द छुपे हुए होते हैं। ऐसे मेरा ख्याल कुछ औरतों की अगर वो होती है जुस्तजू, तो मर्दों में भी लड़ाका औरतें ढूंढी जा सकती हैं, मर्दों में भी साजिशी औरतें ढूंढी जा सकती हैं, मर्दों में भी पाकीज़ा फितरत औरतें ढूंढी जा सकती हैं, मर्दों में भी लविंग और केयर मर्द ढूंढे जा सकते हैं। कुछ खूबियाँ यूनिवर्सल होती हैं, दोनों तरफ पाई जाती हैं। जो उसको जैसे एक दफ़ा सच बोले तब सच्चे नहीं होते, और एक दफ़ा झूठ बोलने से अब झूठे भी नहीं होते। तो जिन खूबियों को या ट्रेट्स को या करेक्टरिस्टिक्स को हम मुसलसल एग्जीक्यूट करते हैं, जो लड़का सुबह शाम नहाता हो, साफ़ सुथरा रहता हो, जब मिले उसकी शेव बनी हुई हो, ख़त बना हुआ, तो आप कहते हैं यार बहुत नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। जिस बच्ची से जब मिले निक सुख से दुरुस्त हो, बाल बने हुए हों, बिल्कुल वो घोंसला ना हो, चेहरा भी अच्छा खिला खिला सा हो, तो आप उसके बारे में भी यही राय रखते हैं कि बहुत अपने आप को केयर करती है, अपने आप को अच्छा कैरी करती है। इसी तौर पर इन सारी खूबियों के बारे में, जो मर्दों के साथ मर्दाना खूबियों वाली और औरतों के साथ फीमेल खूबियों वाली, जनाना खूबियों वाली, तो उन्हें सूट करती हैं। एक दूसरे के अंदर आप ढूंढेंगे तो फिर जिसको कहोगे कि तेरे अंदर जनाना खूबियाँ, सगे पॉइंट कह के देखो ना ज़रा, तेरी गुतना पुट देवे। इनफैक्ट आप किसी को भी कहोगे कि तुम जनानी हो या तुम बड़े मर्द मार हो, तो वो माइंड करता है या उससे माइंड करेगी। तो किसी की दुम पे पाँव ज़रूर रखना है, किसी की दुखती रग पे क्यों पाँव रखना है। अगर है भी तो थोड़ा उसको ट्विस्ट करके बेहतर की तरफ अच्छे लफ्ज़ों के साथ। हमें तो मुझे लगता है कि अच्छे लफ्ज़ों का भी कहत पड़ गया, दूसरे की तारीफ़ करते हुए, उसकी तहसीन करते हुए हमको पता नहीं क्यों बुरा लगने लगा। पिछले दिनों एक मेरे पास क्लाइंट आए हुए थे, उनकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं। अच्छा, आंखों की खूबसूरती क्या है, एक बंदे की सामने आपके बैठा हो, आपसे बात कर रहा हो, घूर रहा हो, और उसकी आंखें मरे हुए डेडू जैसी हो, तो क्या खूबसूरती होगी। आँख वो खूबसूरत होती है जिसमें चमक हो, आँख वो खूबसूरती होती है आपकी तरफ देखे तो आपको उससे बात करना अच्छा लगे, आपके दिल में उतर जाए, उस आँख पे इतबार करने को दिल चाहे, उस आँख की खूबसूरती पे अपने रब का शुक्रिया अदा करने को दिल चाहे कि जिसको भी दी है आँख अच्छी, मोटी मोटी आँख, गलाफी आँखें, हिरनी की आँखें, घोड़े की आँखें, पता नहीं किस किस की। मैं तो इंसानों की आँखों की बात कर रहा हूँ। अगर उनमें एनर्जी हो, अगर उनके अंदर पाकीज़गी हो, और अगर उनके अंदर वो जो सिंसेरिटी है वो हो,
तो आप जितने मर्जी इनोसेंट हों, जितने मर्जी आप बच्चे हों, आपको वो आँख अच्छी लगती है। मैंने तो उन लड़कियों को और उन लड़कों को भी देखा कि अगर वो उनका जिस्म और उनकी रूह अलाइंड है, हम्बल हैं, सॉफ्ट हैं और इनोसेंट हैं, तो इवन परिंदे और ये जो पालतू जानवर हैं उनके पास जाके बैठना पसंद करते हैं। जो कनिंग लोग होते हैं, जिनकी आंखें बुरी, जिनके जेस्चर बुरे, उनके पास तो जानवर तक जाना पसंद नहीं करता। तो ये रिफत बीबी दूसरों में बेहतर है, अच्छी चीज़ें तलाश किया करें। रिजवाना मदीद ने कहा कि आप हमारे लिए उस फूल की तरह हैं जिसकी खुशबू हमेशा तस्कीन देती है। माशाल्लाह, ऐसा फूल यकीनन कोई ना कोई होगा। और फ़ायदा भट्टी ने कहा सर आप हमेशा अच्छी बातें बताते हैं और सच बोलते हैं, दिल से लगती हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा प्यारे बच्चों, किचन में सब चीज़ें पड़ी होती हैं, मिर्च मसाला। मेरा रब आपको जो हुनर देता है, जो आपकी ओरिएंटेशन देता है, आप वैसे मसाले निकालते हो, तेज़ गरम मीठे, जो चीज़ें आपने बनानी है बनाते हो। ज़िंदगी में सबको एक जैसी चीज़ें मिली होती हैं। आँखें, नाक, कान, अकल, तकरीबन सबका दिमाग एक छोटे ऑरेंज जितना है, किन्नों जितना। कई लाख न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे सबके। जो इस्तेमाल करता है उसकी ज़ुबान, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका जिस्म, उसकी परफॉर्मेंस और तरह की होती है। कुछ लोगों की शक्ल देख के आपको लगता है बहुत अच्छा आदमी है, आप उस पर आँखें रखते हैं और आपको उस पर यकीन आ जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो फरिश्ता होता है, वो भी इंसान होता है। मुमकिन है कभी उसका भी बदी करने को जी चाहे, पर वो अपने उस बदी करने के जज्बे पे काबू पा लेता है, जिस वजह से वो लिटरली फरिश्तों जैसा लगने लग जाता है। मौत तक बाद ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि उनकी आंखों से दूसरों के लिए शर नहीं निकलता, उनकी ज़ुबान से दूसरों के लिए टो, दूसरों के लिए बदगुमानी या दूसरों की बेइज्जती के लफ्ज़ जो हैं वो नहीं निकलते। तो इनफैक्ट अच्छी बातें तो परिंदों का रिस्क होता है, जैसे पड़े दाने जगह जगह पड़े होते हैं, आप भी उनको जमा करना शुरू करें तो इंशाल्लाह। माज कहते हैं कि सर आपसे कॉल पे बात हो सकती है। मेरे बच्चे क्यों नहीं हो सकती, सारी दुनिया करती है तो तुम भी कर लेना। मुफ्त में करनी हो तो पीर को, और लंबी करनी हो वो पेड़ होती है, वो तो फिर हफ्ते के 7 दिन हो सकती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आसमा रियाज के उस सवाल की तरफ कि लव मैरिज में उम्रों का कितना फ़र्क हो तो वो चल जाता है और कितना फ़र्क हो तो लव मैरिज का अंजाम बुरा होता है। इसका मतलब जो मैं उनके सवाल का समझा यही, ए प्यारी लड़कियों और प्यारे लड़कों, तुम प्यारे रहोगे, तुम प्यारे लगोगे, तुम दिलों में और रूह में बसोगे अगर तुम एतमाद को और एतबार को ठेस नहीं पहुंचाओगे। कोई किसी राह चलते आदमी को अपने घर में नहीं आने देता। हम अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने घर वालों को कभी किसी आम हमसाए के लिए भी ओपन नहीं करते, किसी को घर का दरवाज़ा खोलते ही नहीं है। सिर्फ उस पर खुलता है जिस पे एतबार होता है। कारी साहब हो, टीचर हो, क्लास का टीचर हो, बच्चियाँ वहाँ कंफर्टेबल होकर बैठ जाती हैं, बच्चे भी आराम से बैठते। वहाँ गए किस लिए थे, फीस किस लिए दी, पढ़ाई के लिए। यूनिफॉर्म किस लिए पहनी, पढ़ाई के लिए। वहाँ गए किस लिए, पढ़ाई के लिए। और रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि टीचर अपनी शागिर्द को पसंद कर रहा है या फीमेल टीचर अपने मेल बच्चे को पसंद कर रही है। मेरे बच्चों, ये शादी नहीं चल सकती, ये शादी नहीं, अगर हो भी गई तो चलेगी नहीं, इसलिए कि जो छोटा 10 साल आपसे उम्र में छोटा है, आप यूनिवर्सिटी की टीचर तो हो नहीं सकते, कॉलेज में हो गए, स्कूल में हो गए, तो सारी उम्र उसकी माँ बन के उसको पालना पड़ेगा, उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। और जो ही ये आपका जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ का बागी हो जाता है। 10 साल के बाद जब आप अपनी उम्र से अगर आप 25 को तो 35 के हो जाओगे, तो तब ये 25 का होगा, तो 25 में उसको नए सिरे से मोहब्बत होगी किसी ऐसी लड़की से जो उससे कम उम्र हो। तब उसको कोई 18-20 साल की लड़की मिलेगी, तब उसका ईमान भी डगमगाएगा, तब उसकी नीयत भी ख़राब होगी, तब आप बैठ के आंसुओं से रोगे अपने गलत फैसले पे कि मैंने। अच्छा, तब उन 35 सालों में दुखों से और मेहनत कर करके और मजदूरी, जैसे मजदूर के हाथों पे वो यहाँ पड़ जाते हैं निशान, क्या कहते हैं, नहीं छाले और आबले नहीं होते, वो तो एक दफ़ा पड़ेंगे फिस जाएगा, यहाँ पक्के हो जाते होते हैं। जैसे नमाज पढ़ते हुए पाँव पे पक्का वो बन जाता है निशान, वो छाला आबला नहीं होता, वो गुठा सा होता है। तो तब 10-15 साल के बाद जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी और आपकी जो जिल्द है ये ढलक जाएगी और आपकी आंखों के नीचे हल्के होंगे, तो वो उस वक्त नया नया जवान हुआ होगा, तो वो आपसे मोहब्बत तब नहीं करेगा। ये हमने होते देखा है। तब आप एक मदरली फिगर होते हैं, उस वक्त उसको माँ की ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त एक उसको
महबूबा की ज़रूरत होती है और फिर शादी टूट जाती है। अगर उसका दिल बड़ा होगा या वो कमाने लग गया होगा तो शायद आपको भी रख ले, लेकिन जो नया आएगा जेवर वो छनकेगा, जो नई चूड़ी होगी उसकी आवाज़ आएगी, उसकी खनक आएगी फिर आपके लिए। पर ये सारा जो मिसमैनेज है ये आपकी उम्र ने किया। जो काम आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने किया, उस जगह नहीं करना चाहिए था वो भी किया, उस रिश्ते के साथ भी नहीं करना चाहिए था। किसी टीचर का शागिर्द के साथ शादी नो वे, वो मेल हो या फीमेल हो। ये उस सोसाइटी में भी आप बेवकूफ़ हो जाते हो, अपने घर में भी और लोगों की निगाहों में भी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।